नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए यह जो समय चल रहा है वह कैसे स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग से कहने का मतलब यह है कि इससे अच्छा मौका नहीं है जब आप अपने सपनों को, अपनी तैयारी को मुकाम दे सकते हैं। और एक पर एक करके हम कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो यह प्रमाणित करेगा, सिद्ध करेगा कि वाकई में यह समय अच्छा है। और जो भी लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं वह अव्वल कर सकते हैं और यह इससे अच्छा मौका नहीं है। जब इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बिंदु जो मेरे दिमाग में यह आ रही है कि अभी आपके पास सबसे अच्छा मौका इसलिए होता है क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अक्सर हमारे पास यह शिकायत होती है कि हम इतने तरह के कामों में व्यस्त होते हैं, इतने तरह की जिम्मेवारियां हमने उठा रखी है कि हमारे पास समय ही नहीं होता है। लेकिन अभी का जो समय है वह आपके लिए पर्याप्त समय लेकर आया है और वह इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे काम को नहीं कर सकते हैं। आप घरों में हैं और घर में रहने से अच्छा यह है कि आपके पास पर्याप्त समय है। आप चाहे कितना भी टीवी देख ले, कितना भी इंटरनेट सुन ले, कितना भी गाना सुन ले, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। यानी कि समय का उपलब्धता आपके पास प्रचुर मात्रा में अभी है, इसलिए उस समय का उपयोग करते हुए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आने वाले परीक्षाओं की अच्छी और भली भांति से आप बारीकी से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा यह था कि जो विद्यार्थी ये हैं, जो कॉलेज आते जाते हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वह कॉलेज या कहीं और अपने दफ्तर आते जाते हैं, उनकी यह शिकायत होती है कि आने जाने में ही 1-2 घंटा चला जाता है। बस से जाए, चाहे ऑटो से जाए, चाहे अपने निजी वाहन से जाए, जाम में और समय की काफ़ी बर्बादी होती है। तो यह भी अभी शिकायत नहीं है। आप घर में हैं, ज़्यादातर व्यवसाय जो है वो ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, तो आपके पास 2 घंटा भी समय बच रहा है और वो 2 घंटा अगर आप अपनी तैयारी में लगाते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भाई वो 2 घंटा अगर आने वाले कंपटीशन या आने वाले एग्जाम में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ये बहाना भी अभी आपके पास नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर ये भी बात करें तो आने जाने में जो समय बचती थी, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो आने जाने में मेहनत भी लगती थी और आप थक जाते थे। आपके पास बहाना होता था थकने का, टेंशन का, चिड़चिड़ापन होने का। अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है का मतलब यह है कि आप आराम से जो श्रम आपके आने जाने में खर्च होती थी वो श्रम को आप पढ़ाई में लगा सकते हैं, उस मेहनत को। तो समय और श्रम दोनों की बचत है और दोनों को आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो बड़ों का घर पे रहना, अभी ज्यादातर घरों में बड़े लोग साथ में है। इसका यह फायदा होता है कि बड़े जब घर में होते हैं तो बच्चे अनुशासित होते हैं। हम चाहकर भी उटपटांग चीज़ों में समय व्यतीत नहीं करते हैं। मोबाइल पे गेम खेल कर नहीं समय काट सकते, टीवी देखकर समय नहीं काट सकते हैं। तो इसका फायदा उठाएं। ये आपके लिए बाधक नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद है। उनके मार्गदर्शन में, उनसे पूछकर, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनसे उनका अनुभव जानकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बड़ों का घर पे रहना कहीं से भी नकारात्मक या कमी नहीं है। यह एक अच्छा समय है, एक अच्छा जरिया है जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए यह समय अच्छा है कि बड़े भी घर पर हैं। और अगले पॉइंट की बात करें, 5वें पॉइंट की बात करें कि क्यों यह समय अच्छा है, तो यह चाहकर भी आप बाहर अभी नहीं जा सकते हैं जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। व्यर्थ के कामों में या हल्के फुल्के कामों के लिए अक्सर बाहर हम लोग जाया करते थे या घूमते थे और घंटों उसमें बर्बाद करते थे। पर अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो आप जाकर भी नहीं जा सकते और जाना भी ठीक नहीं है। तो यह समय का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं या मूल्यांकन अपने निजी जीवन के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और यह समय का उपयोग करके आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। तो बाहर ना जाना भी आपके लिए एक काफी अच्छा अवसर और काफी समय की बचत करता है, मेहनत की बचत करता है। अगर हम 6ठे पॉइंट की बात करें तो अभी ज़्यादातर कोर्स, कई सारे ऐसे कोर्स हैं वो ऑनलाइन मोड पे चल रहे हैं।
और ऑनलाइन मोड पे चलने के कारण जो प्रतिस्पर्धा है हर कोर्स का, उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर आपको कोई विषय समझ में नहीं आता है या किसी विषय की समझ नहीं सटीक बैठती है तो ऑनलाइन कोर्स करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय की समझ विकसित कर सकते हैं। और अभी तमाम ऑनलाइन कोर्स की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ गई है, वो पहले वाला हाल नहीं है। काफ़ी सारा उसमें इनोवेशन, काफ़ी सारा उसमें प्रयोग चल रहा है और चल भी रहा है, और काफ़ी सारा प्रयोग सफल हो चुका है। यानी बताने, पढ़ाने, समझाने के लिए अभी ऑनलाइन कोर्स है वो बहुत ही सटीक माध्यम है। तो उसका उपयोग करके भी आप घर बैठे विषय के प्रति, किसी खास विषय के प्रति जिसमें आपकी पकड़ मजबूत नहीं है या जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आपके पास 7वां विकल्प, 7वां कारण। और अगर 8वें कारण की बात करें तो ये बहुत मज़ेदार है, और वह इसलिए मज़ेदार है क्योंकि अक्सर आपकी शिकायत होती थी कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे दोस्त घूम रहे हैं, देखिए मेरे दोस्त वहाँ गए, वहाँ खाएं पिएं और मैं घर में बंद हूँ। अक्सर मन विचलित होता था यह सोचकर, पर अभी तो वो भी नहीं है। आपके पास ये साइकोलॉजिकल आधार है कि आप घर में बैठे हुए हैं और भी आपके दोस्त घर में ही हैं। तो एक साइकोलॉजिकल जो अनस्टेबिलिटी होता था लंबी पढ़ाई में, या आपको लगता था कि घर बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया तो भाई जश्न मना रही है, तो ये भी आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल नहीं आएगा। आपको पता है कि अभी सब लोग घर पे ही हैं और आप चाहकर भी अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर घूम फिर नहीं सकते, कहीं खा पी नहीं सकते। तो अच्छा है कि घर पर बैठे और जमकर तैयारी करें, छक कर तैयारी करें, एड़ी चोटी से तैयारी करें। यही वह स्वर्ण युग है, यही वह समय है और जब आप पूरे दिशा और दशा को बदल सकते हैं। और कहा भी गया है ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, यानी जब विपरीत परिस्थिति होती है तभी आदमी क्रांति कर सकता है, तभी आदमी बदलाव कर सकता है। और इससे बड़ा विपरीत परिस्थिति की अभी तो कल्पना फिलहाल नहीं ही है। तो अच्छा है कि इस विपरीत परिस्थिति में ही इतना श्रम करिए, इतना मेहनत करिए कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए काफ़ी सफलता, काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाए। तो इन सब बातों के साथ ही मैं तो आता ही रहता हूं, इन सब बातों को लेकर फिर आऊंगा अगले किसी नए विषय के साथ आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।